बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं देसी घी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इस रेसिपी के एंड पे मैं आपको बताऊँगी कि देसी घी इतना महंगा क्यों मिलता है। तो उसके लिए ये मैंने दूध की बलाई ली है। आपके घर में जो दूध आता है उसको गर्म करके उसके ऊपर जो बलाई आती है उसको आप जो है वो जमा कर लें। तो ये मैंने भी वही जमा की हुई है, तो ये 1 kg के करीब होगी। तो इसके अलावा ये लिया है मैंने गंदम का आटा। तो ये आटा इसमें कैसे यूज़ होगा ये भी एंड पे आपको पता चलेगा, तो उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। रेसिपी के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो इसको जो है 4 से 5 घंटे के लिए स्लो फ्लेम पे बनने रख दूँगी मैं। तो इसको मैं रखती हूँ चूल्हे के ऊपर। ये मैंने बर्तन लिया है, जिस बर्तन में भी आप बनाना चाहें, लेकिन थोड़े बड़े बर्तन में आप बनाइएगा जब भी बनाएं, वरना क्या होगा कि आपकी जो भी मलाई वगैरह वो बाहर आ जाएगी बॉयल होके। तो इसको जो है मैं बॉयल करने रख दूँगी। तो इसका फ्लेम भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इतने स्लो फ्लेम पे इसको रखा है, तो इसको भी मैं पकने दूँगी। ये मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो अभी ये थोड़ी मेल्ट हो गई है, तो बाकी भी जो है मेल्ट हो जाए तो फिर मैं इसको रख दूँगी। और आपने इसको हाई फ्लेम पे हरगिज़ नहीं रखना, ये स्लो फ्लेम पे ही बनती है। ये जो मेरे पास क्रीम थी ये मेल्ट हो गई है सारी। ये सिर्फ थोड़ा सा इसकी ये थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, तो ये साइड से पकना भी शुरू हो गई है। तो इसको अब मैं स्लो फ्लेम पे ही पकाई जाऊंगी। हर घंटे के बाद मैं आपको दिखा दूंगी कि कितनी ये रह गई है। इसको पकते 1 घंटा हो चुका है, और इसका देखिए हल्का हल्का जो इसका तेल है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। तो इसको भी मज़ीद और पकाऊंगी मैं। ये इसको मैंने अभी 5 से 10 मिनट हुए हैं इसको और पकते हुए, और इसका जो देखेंगी ये वो सेपरेट होना शुरू हो गया हुआ है। इसको अभी 2 मिनट और मैं पकाऊंगी। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी आटा। और अब मैं आपको बताऊंगी कि देसी घी जो है वो इतना महंगा क्यों मिलता है। पहली बात तो बहुत फ़नी करने वाली हूँ मैं, तो देसी चीज़ें जो होती हैं वो तो वैसे ही बहुत महंगी मिलती हैं। और दूसरी बात ये कि जो देसी मतलब खालिस दूध है वो मिलना ही बहुत मुश्किल होता है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अगर मिल भी जाए तो उसकी जो हमने ऊपर से दूध की मलाई इकट्ठी करनी होती है उसमें ही तकरीबन महीना लग जाता है। उसके बाद जो उस मलाई से हमने घी निकालना है वो इतना लेंथी प्रोसेस होता है, तो उसमें एक तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और दूसरी बात ये कि ये देखें आपके सामने मैंने 1 kg इसकी मलाई ली थी, और इसमें 1 पाव से भी कम जो है वो दूध निकलेगा, सॉरी घी निकलेगा। तो इस वजह से जो है देसी घी इतना महंगा मिलता है। ये चंद बातें हैं जिनकी वजह से घी जो है बहुत महंगा होता है। तो अब इसमें मैं आटा ऐड करूँगी। इससे जो इसका ये नीचे वाला खोया है वो नीचे ही रह जाएगा, और घी जो आपका खालिस घी वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। ये देखें कितनी जल्दी इसका जो घी है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इसमें से वैसे भी बहुत कम घी निकलेगा। थोड़ा आटा और ऐड करूँगी ताकि जल्दी से ये ऊपर आ जाए। इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा मैं हाई करूँगी, ज़्यादा भी आपने नहीं करना कि जो आपका घी है वो जल के तो उसका कलर ज़्यादा जो है वो डार्क हो जाए। तो आपने देख लेना है कि कितनी जल्दी आपका जो घी है वो ऊपर आ जाए, सेपरेट हो जाए।
थोड़ा आटा और ऐड कर दूँगी, बहुत ज़्यादा आटा भी ऐड नहीं कर देना। इसमें भी मैंने अभी 1 चम्मच जो है 1 चम्मच के करीब ऐड किया होगा। तो अब इसको पकने दूँगी। इसका चूल्हा जो है मैं बंद कर दूँगी। तो ये इसके जो बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारा इसके ऊपर घी है। तो इसका मैं चूल्हा बंद करती हूँ। तो इसको थोड़ा ठंडा करूँगी, तो जो इसका नीचे वाला खोया वो खुद नीचे बैठ के ऊपर घी जो है वो तैरना शुरू हो जाएगा। तो इसको फिर मैं किसी प्याली में निकाल लूँगी। ये जो है मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, इसको थोड़ा ठंडा कर लिया था। और ये देखें इसका जो ऑयल है वो आगे ऊपर आ चुका है, साइड पे सेपरेट हो गया है। तो ये जो इसका नीचे वाला है इसको मैं करूँगी थोड़ा साइड पे, और इस पैन को थोड़ा जो है वो ऐसे मैं टेढ़ा करके किसी चीज़ पे रख दूँगी, ताकि जो इसका ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। उसके बाद इसको मैं स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लूँगी, ताकि ऊपर ऊपर से ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और ये बीच में ना आ जाए। तो अभी ये इतना भी गर्म नहीं है, तो इसको मैं अभी स्ट्रेन कर लेती हूँ। बाकी वाला जो है वो मैं बाद में कर लूँगी। ये मैंने ली है छोटी प्याली, और ये स्ट्रेनर, और ये इसमें जाएगा देसी घी, और ये खालिस देसी घी जो है वो तैयार है। तो आप भी घर में इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसा बना। ये देखें, ये खालिस, इतना खालिस है, इसका कलर भी चेक करें आप। परफेक्ट जो है वो देसी घी बना है। तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।